जब मैं बोल रहा हूँ नवाब मलिक जैसे कि डिपॉजिट जब्त करना चाहिए, हमारा संबंध ही नहीं है उससे। वो गुलाबी रानी घूम रही, घूमने दो। प्रहारी मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हाजी अरफात साहब मौजूद हैं। सर, विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुके हैं, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आपकी पार्टी से भी मैदान में है। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं और आपका इस वक्त क्या रोल है? देखिए, बहुत बड़े जोर शोर से महाराष्ट्र में सभी पदाधिकारी, वाहतूक संगठन के मेरे सभी पदाधिकारी, राज्य मुस्लिम खटीक समाज के सभी पदाधिकारी और ऑल इंडिया सूफी बोर्ड के सभी सूफियों को मैंने कहा कि जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हैं पूरी ताकत के साथ में हमको उनको जिताना है। ख़ास तौर पर मुंबई में मेरे भाई आशीष शेलार जी खड़े हुए हैं, जिनका इतना काम है। इंशाअल्लाह ताला जीत तो पक्की है, पर हम चाहते हैं कि भारी बहुमत से जीत के आए। जो मुंबई में नंबर 1 की सीट होगी तो इंशाअल्लाह ताला आशीष शेलार की होगी, क्योंकि उनका कार्य बोलता है, काम बोलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कई चीज़ें मैं मुंबई शहर के लोगों को बताना चाहूँगा, बांद्रा शहर के लोगों को बताना चाहूँगा। जब हाजी अली के ऊपर किनारा मस्जिद का मामला आया और उसको डिमोलिशन करने के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी की, तुरंत हमने जब आशीष शेलार जी के साथ बात की, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के पास हमको ले गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब वो थे, हमारे साथ में रिजवान मर्चेंट साहब वगैरह काफ़ी लोग थे, सभी ट्रस्टी गए और उस मस्जिद के ऊपर हथौड़ा लगने नहीं दिया और बचाने का काम आशीष शेलार ने देवेंद्र जी को कह के किया। ये अपने आप में खास बात थी। बांद्रा के अंदर कब्रिस्तान रेलवे में जा रहा था, हम सभी लोगों ने जाके कहा, सारे मुसलमान भाइयों ने कहा कि एक ही कब्रिस्तान है और हमारे बुजुर्गों की कब्र है, उसको बिल्कुल उस कब्र पे से रेलवे नहीं जाएगी। और 1 एकड़ का कब्रिस्तान बचाने के लिए उन्होंने हमको सुरेश प्रभु दिल्ली के पास, वो जो मंत्री रहे, रेल मंत्री के पास ले गए और कब्रिस्तान को बचाने के लिए रेलवे ब्रिज बना दिया। और हमारे बुजुर्गों पे से कब्र पे से रेलवे नहीं जाएगी, ब्रिज बनाने का काम किया। ये अपने आप, ये ता क़यामत तक की हमेशा बात मुसलमानों के दिल में रहेगी। हमने बात की कि बांद्रा वेस्ट के अंदर बिल्कुल आपको कई दिलीप कुमार से लेके कई बड़े बड़े कलाकार, मोहम्मद रफ़ी साहब, सभी लोगों की डिमांड थी कि कब्रिस्तान आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बांद्रा वेस्ट में बहुत जल्दी ब्रिज के पास ही में वेस्ट में कब्रिस्तान आ रहा है। ये अपने आप में ख़ास बात है। तो ऐसे कई काम है। कैंसर हॉस्पिटल की तैयारी शुरू है। एक पुलिस की पूरी बिल्डिंग वहाँ पे तैयार की गई ताकि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने वहाँ पे ली कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर कोई वहाँ पे सुकून से रहे, क्योंकि उनके इलाके में बहुत सेलिब्रिटी रहते। एक ऐसा अद्भुत एरिया जिधर कई सेलिब्रिटी रहते, सलमान खान रहते वहाँ पे, शाहरुख खान रहते, कई ऐसे बड़े कलाकार, फिल्मी कलाकार वहाँ रहते। हर एक को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ वहाँ पे बनाई गई और मुझे अभिमान है, वो मेरे दोस्त थे। और मैं सभी बांद्रा के पदाधिकारियों से, बांद्रा के रहवासियों से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, सभी लोगों से कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत में उनको जिताइए, क्योंकि हमको हमारा विकास करना है। ये जीत विकास की है, डेवलपमेंट की जीत है। आशीष शेलार को जिताना यानी डेवलपमेंट को जिताना या विकास को जिताना, ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला कल, आने वाली सरकार जब बनेगी, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी को कहकर, देवेंद्र जी को कहकर बहुत ज़्यादा ऐसे कई मेरे मुस्लिम बस्तियों के जो रुके हुए काम इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अरफात शेख करेगा। मैं आपसे कहूँगा वो आशीष शेलार को नहीं, हाजी अरफात शेख को वोट है। जिम्मेदारी हम लेते, आपके जो कोई भी काम हो गए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर काम की जिम्मेदारी हाजी अरफात शेख लेता है। आप आने वाली 20 तारीख को आशीष शेलार को भारी बहुमत से जिताएंगे। हाँ जी सर, जिस तरीके से देखा गया कि बोलने में आप कभी जो है हिचकिचाते नहीं, बेधड़क होकर बात करते हो। आप ही की पार्टी के एक नेता जो हिंदूवादी पोस्टर बॉय का जिनको टैग लगा हुआ है, उन्होंने हुजूर अक़दस करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, फिर मुसलमानों को धमकियां दी, मस्जिद में घुसकर मारूंगा। पार्टी का अलग अलग स्टैंड है। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ ऐसी बात फैलाई थी कि आप शायद पार्टी छोड़ रहे। देखिए कैसा है, उनका भूमिका हिंदू की है या और किस तरीके से बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तभी भी कहा सब चीज़ बर्दाश्त है, नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त की नहीं जाएगी। और आज भी कह रहा हूँ, कल भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। मैंने जिस सवाल जो था उस सवाल का जिस अंदाज में जवाब देना था उसी अंदाज में जवाब दिया और देता रहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं इस पार्टी में काम कर रहा हूँ,
मेरी पार्टी को मैंने मेरी बातें रखी कि ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। आप बोल सकते हो, आपकी अपनी तरीका हो सकता है, कुछ लोग शहर में देश में अलग तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करते होंगे, आप उसके ऊपर टारगेट करो। हर समाज में, हिंदू समाज में भी और मुसलमान समाज में भी, हर जगह पे कहीं ना कहीं गलत करने वाले, गलत चीज़ें फैलाने वाले, एक शहर को गंदगी में तब्दील करने वाले लोग होते हैं। लेकिन हम जैसे लोग अगर हमारी पार्टी में रहकर इस्लाम के बारे में अगर जब बात आती है तो अपनी आवाज़ें बुलंद करने वाले भी हाजी अराफात शेख जैसे लोग हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों से कहूँगा कि मैं जहाँ कहीं पे रहूँगा, जिस जगह पे रहूँगा, पहले मेरे नबी का डंका बजाऊँगा, मैं मेरे गरीब नवाज का डंका बजाऊँगा। ये अहले सुन्नत वल जमात का बेटा हाजी अराफात शेख, मेरा घराना पीरी तरीक़त से जुड़ा हुआ है, मेरा घराना सिलसिले वाला है। तो मुझे पता है, मेरे नबी का अदब मुझे पता है, जिनके सदके तुफैल में दुनिया बनी, उनके शान में हम गुस्ताखी कैसे सुन सकते। और वो हाजी अराफात शेख ने बेबाक तरीके से कोई परवाह नहीं की कि पार्टी से क्या एक्शन होगा वो मुझे नहीं पता। मुझे जो लगा मैंने कहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सारी बातें भी हुई। फिर उनका मुझे फ़ोन भी आया और उन्होंने कहा कि हाजी भाई, मैं नबी की शान में कभी भी गुस्ताखी नहीं करूँगा। नीतीश राणे जैसे लोग हैं, जिहाद की डेफिनेशन को वो लोग नहीं समझ पा रहे, उसको लेकर क्या? देखिए कैसा है, हर एक की सोच अपनी अपनी तरीके से होती है। मेरी सोच, मेरे तरीके से मैं काम करता हूँ और मेरी सोच बोलता हूँ। मेरे कौम की बात हमेशा मैं बेबाक तरीके से रखता हूँ। मेरे कौम के मसलों को मैं बात रखता हूँ। मैं मस्जिदों का मसला, मदरसों का मसला, कब्रस्तानों का मसला, वक्फ बोर्ड का मसला, हर एक मसले के ऊपर हाजी अराफात शेख हमेशा पेश नजर आया और आता रहेगा। जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना, मैंने आयोग अपने जारी करके मुहिम निकाली और जिसके जरिए 36 जिलों का दौरा किया। हाजी अराफात ने दे के आया। आज मुझे अगर कोई मेरी कौम पूछती है तो मैं बता सकता हूँ मैंने किया। कई शोलापुर के अंदर उर्दू भवन दे दिया, सांगली सतारा के अंदर हमने कब्रिस्तान का मसला हल किया, क्रिश्चियन समाज का मसला किया, जैन समाज को सुरक्षा देने का हाजी अराफात ने काम किया। हर जगह पे अपने नांदेड़ में उर्दू भवन दे दिया। ऐसे कई जो बच्चों की फीस रुकी हुई थी, कई स्कूल टूट रही थी, उर्दू स्कूल, उसको बनाने का काम कर दिया। सरकार से ज़्यादा फंड देने का हाजी अराफात ने काम किया। मेरी कोशिश रही है कि हमेशा मेरे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। मेरी कौम के बच्चे बढ़ेंगे तो आने वाला कल हमारा भविष्य अच्छा होगा। मैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ना पढ़ते हुए अपना काम किस तरीके से करना चाहिए, अपनी मंजिल क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। और अल्लाह ने चाहा तो उसके ऊपर और आप भी सोशल मीडिया के जरिए अच्छी चीज़ें बताया कीजिए जिसमें देश में ना इत्तेफाक है ना फैले। यही इसके ऊपर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा देश, हमारी कौम तरक्की करेगी। आपके दोस्त आशीष शेलार ने जिस तरीके से नवाब मलिक साहब पर टिप्पणी की है और लगातार महायुति के बड़े नेता उनके खिलाफ बोलते आ रहे हैं, जबकि वो महायुति का हिस्सा है, उनको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, नवाब मलिक जैसे व्यक्ति को तो हराना ही चाहिए, लेकिन आप उस अलायंस के हिस्सेदार हैं। बिल्कुल हराना चाहिए। मैं अलायंस के हिस्सेदार की बात छोड़ ही दो, हमारा खड़ा है ना वहाँ पे हमारे पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे जी का नॉमिनेशन बात। मैं आपको फिर हम जब मैं बोल रहा हूँ नवाब मलिक जैसे डिपॉजिट जब्त करना चाहिए, हमारा संबंध ही नहीं है उससे। वो गुलाबी रानी घूमने दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को हराना ही चाहिए। आपने कहा कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, गुलाबी फतकी लेकर जो लोग घूम रहे हैं उनको घूमने दो। दूसरी तरफ अजीत पवार साहब आपके साथ हैं और वो सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। देखिए क्या है, अजीत पवार साहब अपनी तरीके से देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कौन सा कैंडिडेट दिया एकनाथ शिंदे ने, वो देखना चाहिए ना भाई साहब। लेकिन उनकी बेटी के सामने महायुति के कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। अगर तुमको हम कहते हैं, बात समझ लो, अगर मुख्यमंत्री जी का कैंडिडेट बुलेट पाटिल वहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो उसको हमको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। एक और ऐसे शख्सियत जो बम ब्लास्ट के आरोपियों को मदद करने के केस में जो अंदर होता है, ऐसे आरोपियों को हम मदद करेंगे। मुंबई शहर में कितने लोगों का नुकसान हो गया और उस शहर में, और वो जामीन पे छूटा है, किडनी फेल होने के ड्रामा करके आदमी छूटता है। समझ में आना चाहिए, ईडी को समझ में आना चाहिए, सीबीआई को समझ में आना चाहिए, सरकार को समझ में आना चाहिए और खासतौर पर अजीत पवार साहब को समझ में आना चाहिए कि जो बंदा किडनी फेल का ड्रामा करके बाहर आ रहा है और अभी मुट्ठी ऐसा दिखा रहा है, तो सही में किडनी फेल थी क्या नहीं थी? जामीन पे छुटा हुआ बंदा है भाई साहब, और इलेक्शन लड़के अपनी ताकत दिखा रहे हैं और कहते कि मैं जो ड्रग्स माफियाओं को खत्म करने के लिए आया हूं, डेवलपमेंट के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए, गार्डन बनाने के लिए नहीं, सिर्फ गुटखा बंदी करने के लिए, ड्रग्स माफियाओं के लिए मैं शिवाजी नगर गवर्नमेंट में आया हूं। मैं आपको उनका इतिहास एकदम शांति से बताना चाहूंगा। जब कुरला में जब वो आमदार थे तो हमारा कुरला
जो ऐसा ड्रग्स के लोगों में मुब्तला था, कुरला में ऐसी हरकतें चल रही थी, हमारी मस्जिद, मदरसे, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स सब परेशान थे। कुरला पोल्यूशन भरा पड़ा रहता था और ऐसी हालत थी, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा चलता था। जब वो यहाँ से ट्रॉम्बे चले गए, कुरला को थोड़ी राहत हो गई। कुरला ट्रॉम्बे के अंदर ड्रग माफिया फिर बढ़ गए। वहां पे आज तुम चीता कैंप में जाओ, ट्रॉम्बे में जाओ, मस्जिद, मदरसे, बच्चे, हर कोई परेशान है। ड्रग्स माफियाओं का राज चल रहा है। अब वो शिवाजी नगर पहुंच गए, तो हमें तो लगता है कि भाई कि कोई ड्रग्स माफियाओं ने तो नहीं कहा कि आका इधर आइए, अब 2 शहर तो हो गए, अब तीसरा बसाइए। बहुत डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। वो बोले कि मैं ड्रग्स माफिया को खत्म करने जा रहा हूं, जबकि उनके दामाद खुद ड्रग्स के केस में अंदर थे। अब सोचो, कुरला के बच्चे को पूछो कि यहाँ पे चरस कौन पीता है, गांजा कौन पीता है, अफीम कौन पीता है, किसके बारे में क्या बात चलती है। एक सीरियल आता था उस जमाने में, नुक्कड़, तो नुक्कड़ में एक कैरेक्टर था जिसको खोपड़ी कहते थे। आप पूछो कुरला में खोपड़ी किसको कहते। तो ये ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो इनका डिपॉजिट जब्त करना चाहिए। मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को खास तौर पर नवाब मलिक का डिपॉजिट जब्त होना चाहिए। ये मेरे अहले सुन्नत वल जमात के सभी मस्जिदों से कहूंगा। मैं वहां पे जितने खटिक समाज के 30 लाख जो पूरे महाराष्ट्र भर में, और सबसे ज्यादा 10 से 12 हजार घर गवंडी शिवाजी नगर में, उन लोगों से कहूंगा कि भाई साहब ये ऐसा बंदा व्यक्ति आया है जो कहता कि मैं ड्रग्स माफिया को खत्म करूंगा। ऐसा ना हो कि वहां पे अलग नया झंझट शुरू हो। अपने आप में जिसको तुमको वोट देना है सही तरीके से देना है, जो उसके विकास पे, जिसका काम है, जिसका डेवलपमेंट है, जो काम कर सकता है। आज बताओ कि वहां पे 11 मुसलमान खड़े हो गए, तो ये क्यों खड़ा हो गया भाई? तुमको किसने कहा? आप तुम हमारी जो जूती है उसको तुम मान नहीं रहे हो, तुम देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं मान रहे हो, तुम एकनाथ शिंदे जी को नहीं मान रहे हो, तुम पार्टी को नहीं मान रहे हो, तुम अपनी दादागिरी दिखा के खड़े हो रहे हो। तो दादागिरी का रात तो नहीं चलने वाला है। लेकिन हाजी भाई, कहीं ना कहीं नवाब मलिक साहब इतने बड़े नेता, इस चीज को तो आपको मानना पड़ेगा कि अजीत पवार साहब के मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने और उन्होंने अड़ गए, और महायुति का कैंडिडेट है। देखिए, क्लियर कट जनता भी परेशान है कि वोट किसको दे। देखिए, कैसा तुम्हारे लिए साहब होंगे, हमारे लिए कोई साहब वाहब नहीं है। वो एक ऐसा वो साफ करने वाला सांप है। वो सांप और सांप में फर्क होता है। वो सांप है। तुम लोग वहां पे रहते के बेचारे को सांप कह रहे होंगे, अभी मुझे नहीं पता क्यों सांप कह रहे हो, लेकिन वो सांप है। मुख्यमंत्री, अरे वो उनका लुकआउट है ना, वो अजीत पवार जाने वो देखे, हमारा क्या लगे। वो सांप नहीं, सांप है। और वो सांप डसने जाएगा ना, तब तुमको पता चलेगा। तुम लोग वो सांप नहीं, वो एकदम झाड़ू मारने वाला सांप है। और जहां जहां जाएगा वो गंदगी फैलाएगा, जहां जहां जाएगा वो गलत हरकतें करेगा, जहां जहां जाएगा वहां पे माफियाओं का राज चलेगा। ये समझ लेना, मैं आपको कह रहा हूं। और मैं जिस तरीके से कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह ताला ये हाजी अराफात शेख वहां पे कुछ ही दिनों में बहुत सारे ऐसे चीजें खोल के लेके आएगा। अभी तो एक केस हुआ है साहब, 9 फाइल पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं जो कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसको लीगल नोटिस भेजूंगा। आप तो नोटिस भेजिए, हम आपकी 9 फाइलिंग करेंगे। और ऐसे ऐसे कांड है जिसको खोलेंगे कि जो महाराष्ट्र की जनता दंग रह जाएगी। इंशाल्लाह ताला ये हाजी अराफात शेख जरूर करेगा। और मैं गवंडी शिवाजी नगर के लोगों से कहूंगा कि नवाब मलिक नाम का कोई व्यक्ति आपके पास आया, वो सांप है, जरूर ध्यान दीजिए। और ऐसे आदमी को सफा करके भेजिए, उसका डिपॉजिट जब्त कीजिए। ये हाजी अराफात शेख कहने के लिए कभी भी हिचकिचाएगा नहीं।